नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। धनु राशि वालों, सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य, जिसे हम आत्मा के कारक ग्रह कहते हैं, 9 ग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है। अभी तक कर्क राशि में विराजमान थे और सूर्य शनिदेव की दृष्टि में थे, और शनिदेव की दृष्टि में तो विष होता है, इसीलिए सूर्य उतना अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे और आपके भाग्य के कारक भी सूर्य हैं। अब ऐसे में जब सूर्य सिंह राशि यानी कि अपने घर जाएंगे, तब आप धनु वालों 16 अगस्त से 16 सितंबर तक आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, सूर्य सिंह राशि में जिस दिन गोचर करते हैं उसको सिंह संक्रांति के नाम से जाना जाता है और सूर्य संक्रांति के दिन को शुभ भी माना जाता है। इसीलिए इस दिन पवित्र नदी सरोवर में नहाने का भी विधान है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के इस परिवर्तन से आप धनु राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य देव आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में आ रहे हैं। अब धनु वालों, आपके किस्मत, आपकी यात्रा, आपके धर्म के बारे में नवम भाव से जाना जाता है। तो ऐसे में आप जो विद्यार्थी हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय आपको ज्ञान प्राप्ति होगी, ज्ञान अर्जन करने का मौका मिलेगा। आपको पढ़ाई पे फोकस रहेगा, पढ़ा हुआ याद रहेगा, और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। वैसे तो माता पिता का साथ भी मिलेगा, धन की स्थिति में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव रहेगी, लेकिन फिर भी आप अपने बलबूते सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसके निगेटिव प्रभाव भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सूर्य का परिवर्तन अपने प्रियजनों से बिछुड़ना पड़ सकता है, ऐसी संभावना दिख रहा है। हर काम में विघ्न बाधाएं आ जाना, अचानक कोई बुरी सूचना मिल जाना। नवम भाव में भले ही सूर्य हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके विरोध में जा रही हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। वैसे तो सफलता के मार्ग भी खुल रहे हैं, भाग्य की उन्नति हो रही है। निगेटिव पक्ष जो था वो तो हमने बताया, लेकिन पॉजिटिव पक्ष क्या होगा। धन के मामलों में मजबूती आएगी, और इस समय किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, नहीं तो यहाँ पर धोखा होने के भी योग हैं। धर्म कार्य भी कीजिएगा, और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सफलतादायक सिद्ध होगा ये गोचर। संतान संबंधी परेशानी दूर हो जाएगी, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो इस समय आप प्रयास जरूर करें। अगर आप विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश पढ़ाई के लिए ही सही जाना चाहते हैं, विदेशी नागरिकता के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये समय सर्वश्रेष्ठ है, आप कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव में सूर्य के आने से यहाँ पर किस्मत का भी साथ मिलेगा। थोड़ी सी निगेटिव चीज़ें होंगी, उससे कैसे बचे ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, जो सूर्य हैं वो आपके किस्मत के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, और सूर्य ही आपका भाग्योदय करते हैं। तो ऐसे में जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको इस समय बड़ों की सलाह लेकर ही काम करना चाहिए। सलाह मिल भी जाएगी, वैसे माता पिता का साथ मिल रहा है, और अच्छे मार्गदर्शक आपके जीवन में आएंगे जो आपको सही रास्ते बताएंगे, जहां आप भटकाव से बचेंगे। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें, और अनुभवी लोगों से सलाह भी लें, फिर आगे बढ़े, नहीं तो फिर परेशानी बढ़ रही है। बिना सोचे विचारे कोई भी काम करेंगे तो सिर्फ टेंशन ही हाथ आएगा। वैसे तो इस समय आप मन की शांति के लिए थोड़ा सा योगाभ्यास करना, ध्यान लगाना जैसी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चीज़ें चल रही है। तो क्या करें कि तमाम चीज़ें बेहतर हो जाए। एक तो आप यहाँ पर रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करने का अभ्यास डालें, और दूसरी बात, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपकी रक्षा होगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से आपके अपोजिट जा रहे हैं कुछ चीज़ें। तो हम आपसे विदा लेते हैं। लाइव से अगर मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।